नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, जाते जाते चंद्रचूड़ ने मोदी योगी शाह को दिया बड़ा झटका, मची खलबली की। वहीं महाराष्ट्र एनडीए को राज ठाकरे ने दिखाया ठेंगा, मुंह ताकते रह गए शिंदे फडणवीस की। और चुनाव आते ही शाह ने झारखंड में भेजा ईडी हेमंत के खास पर रेड की। साथ ही बीजेपी वालों ने की अनिल विज को मारने की साजिश की। इधर राहुल गांधी ने यूपी में आकर कर दी बड़ी घोषणा की और कई सांसदों ने छोड़ी भाजपा, मोदी शाह के उड़े होश की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। योगी आदित्यनाथ बोले, जब भी बटे निर्ममता से कटे हैं, हिंदुओं को फिर चेताया, कहा आगे घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। शरद पवार का चुनावी राजनीति से संन्यास का संकेत, बोले कहीं तो रुकना पड़ेगा, अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। 17 लाख मदरसा स्टूडेंट्स सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट बरकरार रखा, लेकिन पीजी रिसर्च सिलेबस तय करने पर लगी रोक। वक्फ बोर्ड जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसद बिरला से मिले, कहा समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद एक तरफा फैसले ले रहे, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। गुंडागर्दी करें तो ठोक दो, मुस्लिम महिलाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया बड़ा बयान। राज ठाकरे ने तोड़ा बेटे के बदले 10 सीट वाला समझौता, देखते रह गए एकनाथ शिंदे और भाजपा। अखिलेश यादव बोले, लखनऊ और दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है। गाजियाबाद में कहा, जिन्हें भविष्य नहीं पता वो 2 साल के नियम बना रहे। वोटिंग से 8 दिन पहले झारखंड में सीबीआई रेड, हेमंत के करीबी पंकज मिश्रा के नजदीकियों के 17 ठिकानों पर छापेमारी, 30 लाख रुपए किए गए जब्त। अनिल विज बोले, मुझे मारने की साजिश रची गई, प्रशासन ने खून खराबे की कोशिश की ताकि विज या उसका वर्कर मर जाए। चुनाव से पहले एक्शन में उद्धव ठाकरे विधायक समेत 5 बागी नेताओं को पार्टी से निकाला। सीजाई बोले, ए अर्नब से जेड जुबैर तक को जमानत दी, यही मेरी फिलॉसफी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं। राहुल गांधी ने रायबरेली में 5367 करोड़ की लागत से बनी सड़कों का किया लोकार्पण। योगी के मंत्री का तंज, कहा राहुल पिकनिक मनाने आए, 6 महीने में 5 घंटे रहे, मीटिंग में दोनों अलग बगल बैठे थे। पूर्व सांसद के बेटे ने छोड़ी बीजेपी, बोले संगठन लाचार है, ज्योति मिर्धा को बताया उधार का सेनापति, कहा रेवंत राम को मोहरा क्यों बनाया। पीएम की सुरक्षा के नाम पर रोका हेमंत का हेलीकॉप्टर, जेएमएम ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, कहा सभी स्टार प्रचारकों को मिले समान अवसर। अंबेडकर नगर में शिवपाल यादव को ढूंढ रहे ओपी राजभर, डीएम से बोले शिवपाल, सपा वोटरों को धमका रहे अधिकारी। बीजेपी नेता का आरोप, सपा शराब पैसा बांट रही, तो मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। अब महाराष्ट्र में भाजपा की पूर्व सांसद ने छोड़ी पार्टी। कनाडा में हो रहे बवाल का कांग्रेस ने किया विरोध, कनाडा पीएम की पोस्टर सड़कों पर चिपकाए। छठ के नहाए खाए पर कहां चले लालू यादव, खुद दी जानकारी, सीएम नीतीश के पैर छूने पर भी दिया जवाब। यूपी उपचुनाव के लिए बसपा ने जारी किया स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मायावती के बाद सतीश मिश्र, तीसरे नंबर पर आकाश आनंद। दिल्ली में छठ पर्व पर रहेगा 1 दिन का अवकाश, एलजी के प्रस्ताव पर सीएम की हरी झंडी। हरियाणा सीएम आवास जा रहे किसान पुलिस ने रोके, खाद न मिलने का विरोध, किसान नेता बोले सरकार अपनी नाकामी हम पर थोप रही। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राज ठाकरे ने तोड़ा बेटे के बदले 10 सीट वाला समझौता, देखते रह गए एकनाथ शिंदे और भाजपा। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से एक तरफ महायुति और महाविकास आघाड़ी ने अपने तमाम बागियों को साथ लिया, तो कई जगहों पर अब भी बागी उतरे हैं। इसके अलावा राज ठाकरे और महायुति के बीच एक बड़ा समझौता होता दिख रहा था, वह भी आखिरी वक्त में टूट गया। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनाव में उतरे हैं। वह माही
माहिम सीट से लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ उतरे एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सदा सरवणकर को मुकाबले से हटाने की पूरी तैयारी थी। इसके लिए राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे एवं भाजपा के बीच डील भी हो चुकी थी। यह समझौता हुआ था कि माहिम सीट पर अमित ठाकरे को एकनाथ शिंदे सेना वॉकओवर देगी और उसके बदले में मन से 10 सीटों पर कैंडिडेट वापस लेगी। सीजेआई चंद्रचूड़ का मोदी योगी शाह को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट बरकरार रखा। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। यानी उत्तर प्रदेश में मदरसा चलते रहेंगे और 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख स्टूडेंट्स सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट के उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसमें मदरसों को पीजी और रिसर्च का सिलेबस तय करने का अधिकार था। यानी अब मदरसा बोर्ड हायर एजुकेशन का सिलेबस और किताबें तय नहीं कर पाएंगे। वक्फ बोर्ड जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसद बिरला से मिले, कहा समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद एक तरफा फैसले ले रहे। दरअसल बता दें कि वक्फ बिल पर बनी संसदीय समिति में शामिल विपक्षी सांसद आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले। उन्होंने पैनल के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल पर विपक्ष की राय लिए बिना एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाया। सांसदों का आरोप है कि पाल विपक्षी सांसदों को बिल पर अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे हैं। इसके लिए विपक्षी नेताओं ने बिरला को एक संयुक्त पत्र भी लिखा जिसमें सांसदों ने समिति से अलग होने की चेतावनी दी थी। इधर 5 नवंबर को ही वक्फ बोर्ड पर पैनल की एक मीटिंग हुई जिसमें सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे दाऊदी बोहरा समुदाय के विचारों को सामने रखने के लिए पैनल के समक्ष पेश हुए। अखिलेश यादव बोले लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है। गाजियाबाद ने कहा जिन्हें भविष्य नहीं पता वो 2 साल के नियम बना रहे। बता दें कि यूपी विधानसभा उपचुनाव में कैंपेन की शुरुआत अखिलेश यादव ने गाजियाबाद से की। डीजीपी चयन की पॉलिसी बदलने के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा जिनको खुद का भविष्य नहीं पता है वो 2 साल के नियम बना रहे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे बेईमानी अन्याय किया जा सके, कानून की धज्जियां उड़ाई जा सके। इस पॉलिसी से यह भी पता चलता है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा भाजपा हार रही है इसीलिए चुनाव टाल रही है, इसीलिए पहले अयोध्या का चुनाव टाला, फिर यूपी चुनाव की तारीखें बदल दी। भाजपा चुनाव में कोई न कोई खास तैयारी चल रही है। ये तैयारी पुलिस को आगे करने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं रामपुर बना दूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं वोट नहीं डालने दूंगा। क्या आप अखिलेश की बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। शरद पवार का चुनावी राजनीति से संन्यास का संकेत, बोले कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास के संकेत दे दिए हैं। पवार ने कहा है कि अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि पार्टी संगठन का काम देखते रहेंगे, यानी कि एनसीपी चीफ के पद पर काम करते रहेंगे। 84 साल के शरद पवार ने बारामती में आज कहा कि कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है, अब नए लोगों को आगे आना चाहिए। मैंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़ा है, अब मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वोटिंग से ठीक 8 दिन पहले झारखंड में सीबीआई रेड, हेमंत के करीबी पंकज मिश्रा के नजदीकियों के 17 ठिकानों पर हुई छापेमारी। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक 8 दिन पहले सीबीआई ने आज बड़ी कार्रवाई कर दी है। 1200 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसमें झारखंड के 3 जिले साहिबगंज, पाकुड़, राजमहल में रेड जारी है। इसके अलावा कोलकाता और पटना में भी टीम जांच कर रही है। गुंडागर्दी करे तो ठोक दो, मुस्लिम महिलाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया बड़ा बयान। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दे डाला है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर नितिन गडकरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी को हटाना है और महिलाओं की सुरक्षा में जो भी सामने आए उसे ठोक दो। नितिन गडकरी ने कहा कि हमने इतने मजबूत रोड बना दिए हैं कि एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैंने बदमाश कॉरपोरेशन के ठेकेदारों से कहा है
है कि अगर सड़क पर गड्ढे पड़े तो तुम्हारे शरीर में भी गड्ढे कर देंगे। अब डर के कारण सारे काम सही हो रहे हैं। वहीं आगे कहा कि मुस्लिम समुदाय की बहनें भी रात को ताजबाग के रास्ते पर सुरक्षा के साथ घूमनी चाहिए। जो भी गुंडा उनके रास्ते में आए उन्हें ठोक दो। अगर कोई बोलेगा तो मेरा नाम बताओ, मैं चिंता नहीं करूंगा। क्या गडकरी का ये बयान सही है? कमेंट में जरूर बताएं। अनिल विज बोले, मुझे मारने की साजिश रची गई, प्रशासन ने खून खराबे की करी कोशिश। दरअसल हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में मुझे मारने की साजिश रची गई है। प्रशासन ने मुझे चुनाव में हराने की पूरी कोशिश की। नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें बनाने से मना कर दिया। अब वो सड़कें दोबारा बननी शुरू हो गई हैं। कोशिश की गई कि चुनाव में खून खराबा हो जाए, उनमें अनिल विज मर जाए या विज का कोई वर्कर मर जाए, ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। चुनाव से पहले एक्शन में उद्धव ठाकरे विधायक समेत 5 बागी नेताओं को पार्टी से निकाला। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बागियों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया है। उन्होंने शिवसेना के उन 5 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है जो अपने ही दल या गठबंधन के कैंडिडेट के खिलाफ उतरे हैं। इन लोगों को पार्टी ने चेतावनी दी थी कि वे अपना नामांकन वापस ले लें, वरना कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन इन नेताओं ने चुनाव से हटने से इनकार कर दिया। ऐसे में पार्टी ने सख्त फैसला लिया है और उद्धव सेना ने जिन लोगों को निष्कासित कर दिया है उन नेताओं में भिवंडी के पूर्व विधायक रूपेश म्हात्रे, विश्वास नांदेकर, चंद्रकांत घुघुल, संजय अवारी और प्रसाद ठाकरे शामिल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।